बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात। ज़ाने गिरामी, दुआ के उन्वान से आपकी खिदमत में मताले पेश कर रहा हूँ। आज हम सरे वक्त पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी क्योंकि पढ़ने वाले काफ़ी हैं, मैं इंतज़ामिया से कहूँगा कि मजलिस जल्दी शुरू कर दें ताकि 11:30 बजे मैं पढ़ सकूँ। और कई मरतबा इंसान ज़्यादा पढ़ना चाहता है लेकिन ताख़ीर हो चुकी होती है, मैं पढ़ के आ रहा होता हूँ, उसके बाद फिर ताकत ख़ुद कम होने लगती है। दुआ यानी पुकारना, तवज्जो है, दुआ यानी पुकारना। पुकारा उसे जाता है जो दूर हो। तो जनाबे अमीर ने एक और तसव्वुर दिया मुनाजात का। मुनाजात यानी नजवा से है, अरबी में कहते हैं नजवा। नजवा कहते हैं सरगोशी को। सरगोशी की जाती है कान में। कोई दूर हो तो उसे पुकारा जाता है, करीब हो तो कान में आराम से बात की जाती है। सारे अंबिया ने दुआ का तसव्वुर दिया, अली ने मुनाजात का। तो पर आ जाए तो जाने के नामी जनाबे अमीर ने मुनाजात का तसव्वुर दिया। पढ़ने वालों को इजाजत है, बस 12 तवज्जो मेरे साथ हो। मुनाजात मौला अमीरुल मोमिनीन ने, मुनाजात मशहूर है। मौला ने तसव्वुर दिया मुनाजात का। किसी ने पूछा या अली, पुकारा क्यों ना जाए, मुनाजात क्यों की जाए? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद
हम इंसान की शहरग से ज्यादा करीब हैं। कब बुलाया उसे जाता है जो दूर हो। तो का सरगोशी आराम से भी मांगो तो वो सुनता है। फिर चौथे इमाम ने कहा बुलाने की जरूरत भी नहीं है, तुम दिल में मांगो, वो सुनता है। बनी इसराइल ने जनाब मूसा से कहा, वाकई आपका हजारों मरतबा सुना होगा, मुझे इशारा करना है खास तौर से नौजवानों के लिए। तो एक मरतबा कहा, मूसा बारिश नहीं हुई, कराची नहीं था, यहां तो लोग दुआएं मांग रहे रुक जाए, अभी फोरकास्ट आई है कि कल परसों में और होगी। बहरहाल तो वहां पे पानी का इंतजाम था, लोग जमा कर सकते थे, यहां तो पूरा शहर रुक जाता। तो अब उन्होंने कहा, मूसा साल बरस बीत गया, कहत है, हर चीज सूख गई, अपने खुदा से कहें जरा बारिश बरसा दे। तो जनाब मूसा ने कहा, परवरदिगारा सब बनी इसराइल कह रहे हैं कि बारिश बरसा दे। कहा, मूसा इन सब से कहो 3 दिन रोजे रखें। भाई दुआ मांगने का सलीका सिखा रहा हूं, जब ज्यादा जरूरी दुआ होती है ना तो फिर रोजे रख के मांगी जाती है। किसने सिखाई? सूरह हल अता पढ़े, आले मोहम्मद ने 3 रोजे रखे थे। भाई गला साथ नहीं, आराम आराम से बोलता रहूंगा। तो अब जनाब मूसा ने कहा, अल्लाह ने कहा 3 दिन रोजे रखो और तीसरे दिन रोजा रख के हम सहरा में जाएंगे दुआ मांगने, नमाज इस्तिस्का के लिए। नमाज इस्तिस्का वाहिद मुस्तहब नमाज है जो जमात से पढ़ी जा सकती है। सारी उम्मत ने 3 रोजे रखे। अब जनाब मूसा ने कहा, अल्लाह का हुक्म आया तन्हा ना आना, तवज्जो का घर के बुजुर्गों को भी साथ बुलाओ, खवातीन को भी बुलाओ, बच्चों को भी बुलाओ, बीमारों को भी साथ ले चलो, घर के जानवरों को भी ले चलो, घर ना छोड़ के जाना, परिंदों को भी ले आओ। जब सब मिलके मांगते हैं दुआएं कबूल होती हैं, इसीलिए हम मजलिसों में मिलके आते हैं। तवज्जो है जाने के नाम है। तो कहा मिल के मांगो, मिल के दुआ मांगने से दुआ कबूल होती है। मिल के जब दुआ मांगे, इसीलिए कहा जाता है आमाल घरों में ना करो। कैसे कोरोना वायरस आया है, माह रमजान घरों में गुजरा, बहरहाल इसकी तफसील में भी नहीं जाऊंगा, लेकिन दस्ते जमी दुआ कबूल होती है, मिल के दुआ मांगो। और एक रिवायत में यहां तक है कि जब दुआ मांगने बैठो ना तो 3 दस्तों को अल्लाह फरमाता है, मासूम का फरमान है कि अल्लाह कहता है, मैं जब लोगों के अपनी मखलूक के गुनाहों को देखता हूं तो चाहता हूं कि इन्हें अजाब भेज दूं। जब गुनाहों को देखता हूं तो चाहता हूं अजाब भेज दूं, लेकिन जब मैं 3 तबकात देखता हूं ना, मैं अजाब रोक लेता हूं। तवज्जो कि जब मैं 3 तबकात देखता हूं तो अजाब रोक देता हूं। कि जब मैं बूढ़ों को देखता हूं जिनकी हड्डियां कमजोर हो गई, तवज्जो, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं जो मांओं की आगोश में हैं, और जब मैं गिड़गिड़ाते हुए लोगों को देखता हूं तो उन 3 तबकात की वजह से गुनहगारों का भी अजाब रोक देता हूं। तो फिर जब दुआ मांगने बैठे, बच्चों को सुला के नहीं, गोदों में लेके, और अगर बच्चा सो भी गया हो तो मां आगोश में ले ले, बाप आगोश में ले, फिर दुआ मांगे। तो अब जनाब मूसा ने कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया सारे तबकात आए, सब के सब चले। आवाज साफ आ रही है मेरी? अब जनाब मूसा ने कहा सारी उम्मत चले। 70,000, मासूम की रिवायत है 70,000 बनी इसराइल दुआ के लिए चले जनाब मूसा के साथ। जब सहरा में पहुंच गए तो पेश गर्मी का अपनी अबा को उल्टा कर लो, बच्चों को रोने दो, बिलकते बच्चे अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होते। बच्चों को रोने दो, जब ये रोएंगे तो अल्लाह कहेगा जल्दी कबूल करो ताकि ये मजीद ना रोएं। बच्चों को रोने दो। सब आ गए, सब बैठे। जनाब मूसा ने कहा, अल्लाह कहता है 2 रकत नमाज इस्तिस्का पढ़ो, मैं बारिश बरसा दूंगा। जनाब मूसा ने इख्तिदा की। नबी मूसा कलीमुल्लाह,
खड़े हुए, सबने नमाज पढ़ी, नमाज मुकम्मल हो गई, बारिश नहीं बरसी। उम्मत ने कहा, ए मूसा, आपने कहा था कि नमाज पढ़ेंगे बारिश होगी। का परवरदिगारा क्या जवाब दूं? का मूसा, अपने इन 70,000 लोगों से कहें, इनमें एक ऐसा गुनहगार है, एक, जिसकी वजह से मैंने सबकी दुआ रद्द कर दी। वो जानता है वो कौन है। जनाब मूसा ने कहा, तुम में एक ऐसा है जिसकी वजह से सबकी दुआ रद्द हो गई। अल्लाह कहता है वो जानता है वो कौन है। अल्लाह कहता है उससे कहो वो उठ के चला जाए, मैं बारिश बरसा दूंगा। वो जो एक था वो जानता था मैं हूं, उसके आंसू बहने लगे। का परवरदिगारा, गुनहगार मैं तेरा हूं। तवज्जो कीजिएगा। का परवरदिगारा, गुनहगार मैं तेरा हूं, तेरे सामने वैसे ही शर्मिंदा हूं, क्या तू अपनी मखलूक के सामने भी शर्मिंदा करेगा? मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे। बोला नहीं, क्योंकि सब देख रहे थे कौन उठ के जाता है। चौथे इमाम कहते हैं, दिल ही दिल में तौबा की, दिल ही दिल में तौबा की। क्या परवरदिगारा, मैंने तौबा कर ली, आज तक के माफ कर दे गुनाह, फिर गुनाह नहीं करूंगा। बारिश बरसने लगी। तवज्जो, भाई गला नहीं है मेरा, तवज्जो। जैसे ही बारिश बरसने लगी, उम्मत ने जनाब मूसा से कहा, ए मूसा, कोई उठ के गया भी नहीं। का परवरदिगारा, कोई गया नहीं, तूने बारिश बरसा दी। का मूसा, वो जो गुनहगार था उसने तौबा कर ली है, उस गुनहगार ने तौबा कर ली। का परवरदिगारा, मुझे उसका नाम तो बता, कौन है जिसकी तौबा कबूल हुई? का मूसा, जब वो गुनहगार था मैंने आपको नाम नहीं बताया। मूसा, जब वो गुनहगार था मैंने आपको नाम नहीं बताया। अब तो वो मेरा मुकर्रब है, अब मेरा मुकर्रब है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, बाज़ एक ऐसा होता है जिसकी वजह से सबकी दुआएं कबूल हो जाती है। ये दुआ, इसलिए दस्ते जमी दुआ मांगी जाए। सुनना चाहेंगे मौजू? मदीने वालों ने आले रसूल को इतना सताया, मदीने में कहत पड़ गया। अब मदीने वाले सारे मस्जिद नबवी में जमा हुए। का परवरदिगारा, ये तेरे नबी का शहर है, बारिश बरसा दे। अब उन्हें कौन बताए कि जिस नबी का तुम वास्ता दे रहे हो उसी की आल को सता रहे हो। बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी रावी सईद इब्न मुसैयब जो है वो अहले सुन्नत का रावी है। वो कहता है, मैं देख रहा हूं लोग दुआएं मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। परवरदिगारा, बारिश बरसा दे, बारिश बरसा। रावी कहता है, मैंने देखा इतने में एक सियाफाम, सियाफाम समझते हैं ना, अफ्रीकी, हबशा का गुलाम, मोटे मोटे होंठ का आया, और आने के बाद तन्हाई में कोने में बैठ गया। रावी कहता है, मैंने देखा है सियाफाम, लेकिन माथा चमक रहा है। कभी कोई बिलाल होता है, कोई कंबर होता है, कोई फिजा होती है। इसीलिए कभी किसी को रंग नस्ल की वजह से हकीर ना समझे। बात पहुंच रही है? मुझे नहीं पता लोग हैं या नहीं। तो अब वो रावी अहले सुन्नत का कहता है, मैंने देखा सियाफाम कोने में बैठ गया, और ऐसे आके बैठा किसी को पता ना चले कि मैं भी मांगने आया हूं। रावी कहता है, मैं उसकी जाके पीछे ऐसे बैठा जैसे मैं सुन नहीं रहा। उसने हाथों को उठाया, का परवरदिगारा, तुझे वास्ता मेरे मौला का, मदीने वालों पे बारिश बरसा दे। का अचानक बारिश होने लगी, सारे मदीने वाले खुश, अरे हमारी दुआएं कबूल हो गई। रावी कहते हैं, मुझे पता था इनकी दुआएं कबूल नहीं हुई, उस हबशी गुलाम की दुआ कबूल हुई है जो कोने में बैठा। का वो इतना खुददार था, फौरन हाथ नीचे कर लिए, किसी को पता ना चले मेरी दुआ कबूल हुई। तवज्जो। का परवरदिगारा, मेरे मौला का वास्ता, का कहा और उठ गया। रावी कहता है, मैं पीछे चला, देखूं तो सही किस मौला का वास्ता दिया। तवज्जो। का मैं देखना चाहता था कि किस मौला का वास्ता देके गया। का देखा मस्जिद नबवी से निकला, मोहल्ला बनी हाशिम में चला गया। का बनी हाशिम के मोहल्ले में होता हुआ उस घर में गया जहां सैयद सज्जाद रहते थे।
रावी कहता मुझे पूरा यकीन था, हो ना हो ये इन्हीं का गुलाम है। कहा उस दिन तो बारिश थी, मैं चला गया, फिर आया, ऐ सैयद सज्जाद आपका एक गुलाम चाहिए। मौला ने आवाज दी। मैंने एक रिवायत यहां पढ़ी थी कि कायनात में सबसे ज्यादा गुलाम पूरी दुनिया में अमीरुल मुमिनीन के बाद सबसे ज्यादा गुलाम आजाद किए मौला सज्जाद ने। रिवायत सही है। मैंने उसमें कहा था, मैंने जो रिवायत देखी थी 1000। अभी पिछले दिनों मैंने रिवायत देखी शेख बाक़िर शरीफ क़रशी, जो सबसे बड़े इस दौर के मौर्रिख माने जाते हैं, उनका इंतकाल हो गया। उनकी किताबें लाया था, उनके बेटे ने दी, पढ़ने लगा तो उन्होंने कहा एक रिवायत में 1000 गुलाम मौला सज्जाद ने आज़ाद किए, एक रिवायत में है 10,000 गुलाम खरीदते थे, तरबियत करते, आज़ाद कर देते। तवज्जो सुनेंगे ना। अब वो कहता है मैं मौला के घर गया, कहा मौला आपका गुलाम चाहिए। मौला ने कहा सारे गुलामों को बुलाओ। कहा 2 सफ़े बांध के सारे गुलाम खड़े हो गए। मौला ने कहा जो गुलाम चाहिए ले जाओ। कहा मैंने गुलामों को देखना शुरू किया। कहा मौला जो गुलाम मुझे चाहिए ना वो इनमें नहीं है। मौला ने कहा वो जो छुप रहा है उसे बुलाओ। वो जो गुलाम छुप रहा है उसे बुलाओ। गुलाम को बुला, कहा मौला यही गुलाम है। मौला ने कहा जाओ ये गुलाम तुम्हारा। वो रावी कहता है, सईद सुन्नी रावी है, वो कहता है मैंने देखा उस गुलाम ने हाथ उठाया, कहा परवरदिगारा तू जानता मैंने तुझसे वादा किया जब तक जिंदा रहूंगा सैयद सज्जाद के दर पे रहूंगा, या तो तू मेरा वादा पूरा कर दे या फिर मुझे मौत दे दे। रावी कहता है मैंने देखा वो जमीन पे गिरा, इंतकाल कर गया। अब मैंने पूछा सैयद सज्जाद ये गुलाम कैसा गुलाम था? मौला ने कहा ये मेरा गुलाम मुस्तजाबुद दावात था, नहीं पहुंचा सका। मुस्तजाबुद दावात कहते हैं जिसकी हर दुआ कबूल होती हो। अरे जिसका गुलाम ऐसा हो, सोचिए मौला कैसे होंगे। अब तमाम अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन ने लिखा, वो रावी कहता है मुझे बस एक अफसोस रहा मैं उस गुलाम से अपने हक में दुआ ना करा सका। मैं कहूंगा बड़े बदनसीब हैं आप, वो गुलाम जिस मौला के सदक़े में ऐसा बना था, आप उस मौला को छोड़ के गुलाम के पीछे चल रहे थे। गुलामों को छोड़ो, नहीं है पता नहीं लोग हैं। बुलंदतर सलावात मोहम्मद। भाई सारा मजमा शायद नहीं पहुंचा। आज हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक तबका है जो पूरी तरह से मज़ारों का मुनकिर है। ऐसा है या नहीं? एक तबका ऐसा, मैंने नाम किसी का नहीं लिया, घबराएं नहीं, मैं जानता हूं सारे सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात हर जगह पहुंच रही है। तो एक तबका है जो पूरी तरह से मज़ारों का मुनकिर है, मानता ही नहीं है। दूसरा तबका हर मज़ार को मानता, हर मज़ार पे चले जाएंगे। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, सुन्नी से शिया हुए, तो वो कहने लगे या अली तेरी किस्मत। मैं पंजाब के हर गांव में गया, फैसलाबाद से थे मरहूम, कहने लगे पंजाब के हर गांव में गया, यहां पे लोग नंगे पीरों तक को मान लेते हैं, नहीं मानते तो तुझे नहीं मानते। कैसी किस्मत है। 2 मिसरे अचानक जहन में आ गए, मुझे मालूम नहीं कौन किस शायर के हैं। मजार कितने बनाए शरीफ कह कह कर, फुला शरीफ फुला शरीफ फुला शरीफ। मजार कितने बनाए शरीफ कह कह कर,
मगर ये हार गए, करबला बना ना सके। तो जाने गिरामी, हमारे यहां है कि वक्त और जगह का, जमान और मकान, दो चीजों का दुआ की कबूलियत में बड़ा दखल है। जमान और मकान। शबे कदर में दुआ मांगो कबूल होगी। मकान, मस्जिद में, इमाम बारगाह में दुआ मांगो कबूल होगी। मज़ारों पे दुआ मांगो कबूल होगी। रोज पैगंबर का है, रोज़ों पे दुआ मांगो, काबे में दुआ मांगो। बहुत से लोग कहते हैं वो तो काबा है, अल्लाह का घर है, वहां कब्र नहीं है, फिर तुम्हें पता ही कुछ नहीं है। तवज्जो, तवज्जो। कुछ लोग तो पहुंच गए, कुछ लोग पहुंच गए। भाई गला साथ नहीं दे रहा, आप साथ दीजिएगा, आखिरी आदमी तक। फिर तुम्हें पता है कि वो तो काबा अल्लाह का घर है। जब आप जाएंगे ना तो वहां पे एक हजर इस्माइल बना है, उसमें और काबे में 18 अंबिया, जिनमें एक है जनाबे इस्माइल, और एक बीबी भी दफन है, नाम है हाजरा। सारे फिक़े जाफरी का मसला नहीं है, फिक़े हनफी, फिक़े मालिकी, शाफी, हम्बली, सबका मसला है। हजर इस्माइल के अंदर से तवाफ नहीं कर सकते, तवाफ कबूल नहीं है, बाहर से तवाफ करना है। कब्रों का तवाफ बिद्दत नहीं है। कब्रों का तवाफ बिदअत नहीं है, हज का रुकन है। हिम्मत है तो हज रुकवा लो। ये तो चाहते हैं रुक जाए, कुदरत को जिद है हक छुपने ना पाए। तवज्जो है ना अज़ीज़ाने किराम? तवज्जो है अज़ीज़ाने किराम? ज़मान और मकान का बड़ा दखल है दुआ के कबूल होने में। मकान का बड़ा दखल है। और ये वास्ते दे के दुआएं मांगना, जानते हैं किसकी सीरत है? जनाब फातिमा बिनते असद की। नहीं पहुंचा सका। तमाम शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है, और रावी हैं रसूल खुदा के चचा हज़रत अब्बास। वो कहते हैं बुरका ले रखा था, जुमे की शब थी या शब जुमा थी, 13 रजब। बुरका बता रहा था हाशमी है, बीबी बनी हाशिम से है। का रात का वक्त था, चंद अफराद काबे में मौजूद थे। एक बीबी आई, तवाफ करने लगी। तवाफ करते करते रुकी रुकने यमानी पे। रुकने यमानी पे अगला रुकन है जहां हजरे अस्वद है, जहां दर है ना, वो कोना है हजरे अस्वद का, जहां काबे का दर है। बीबी दर पे नहीं रुकी। जब आप काबे जाएंगे ना तो तीनों कोने एक जैसे नजर आएंगे, एक कोना अलग नजर आएगा। 3 एक हैं।
बस भाई वक्त नहीं। दीवारों पे काफिर हमको लोग लिखते रहे, दीवारों पे काफिर हमको। आपने यहाँ देखा होगा, लिखा होता है काफिर काफिर शिया काफिर, 3 दफा लिखा होता है। लोग लिखते रहे, दीवारों पे काफिर हमको, हमने इस कुफ्र को ईमान बना रखा है। और 3 ही तो वो मकामात हैं मक्के में जहाँ सन हर शख्स ने मैं आज जल्दी खत्म करना चाह रहा था, लग रहा है आप लोगों को गर्मी लगती नहीं है। तो जाने गिरामी, अब वहां सब मुसलमानों ने लिखा, सूफी बुजुर्गों ने भी लिखा कि जनाब फातिमा बिनते असद आए। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बुर्के से पहचान रहा था हमारे खानदान की हैं। कभी भी रुकने यमानी पे रुके, रुकने यमानी पे जहां आज भी निशान बाकी है। भाई 2 ही तो मोजज़ात हैं बाप और बेटे के जो हर साल तजदीद हो जाते हैं। आशूरा पे खाके करबला सुर्ख हो जाती है, 13 रजब को दोबारा है तो वो जो तवज्जो फरमा रहे हैं ना अज़ीज़ान गिराम, गला साथ नहीं दे रहा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जोर ना लगाऊं, लेकिन आप हजरात सुन ऐसा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे फातिमा बिनते असद तशरीफ लाई और एक मर्तबा दीवार काबा पे हाथ रखा और कहा या रब्बल बैतिल हराम, ए इस मुकद्दस घर के रब, तुझे वास्ता उस बच्चे का जो मेरे शिकम में है, इस घर बनाने वाले का वास्ता। रब का वास्ता दिया, बनाने वाले का और आने वाले का। मेरी मुश्किल को आसान कर दे। अब सब के सब कहते हैं कि मर्तबा दीवार काबा शक हुई रुकने यमानी की तरफ से। अब मैं सोचा करता था बीबी दर पे चली जाती, लोग हैं नहीं, कुछ लोग कहते नहीं ताला था, कोई भी ताला हो, अली का, अली का नाम हो ताले खुल जाते हैं। लेकिन बीबी ने कहा नहीं, यही तो समझाना चाह रही हूं, अब तक के दर और हैं, अब जो आ रहा है वो दर और है। तो एक मर्तबा दीवार काबा शक हुई, दीवार खुल गई, सारे मर्द भागने लगे। मर्द या कहूं आदमी या कहूं सब भागने लगे, लेकिन बीबी रुकी रही। वो भी परेशान, अरे बुर्के वाली बीबी है, दीवारे काबा शक हो रही है, ये जा नहीं रही। बल्कि उन्होंने तो लिखा ये भाग नहीं रही। देखें, खुदा ना करे किसी घर की दीवार उसमें लकीर पड़ने लगे, दरार आने लगे, हर आदमी घर छोड़ के बाहर चला जाएगा। अगर अकल होगी, मुझे आप लोगों का पता नहीं, मैं तो पहले फुर्सत में निकल लूंगा। भाई अकल यही कहती है कि जहां पे खतरा हो वहां से इंसान हट जाए, अकल यही कहती है। लेकिन जैसे दीवार काबा शक हुई, सब पीछे हट गए, वो बीबी नहीं भागी। मैं बहुत सोचता था क्यों नहीं भागी, तो मेरा दिल करता था मैं बीबी से पूछूं, सैयद हूं बीबी आप क्यों नहीं भागी,
तो मेरा दिल कहता है बीबी कहेंगे तुझे नहीं पता मैं फातिह खैबर की मां हूं। बीबी कहेंगी मैं फातिह खैबर की मां हूं। चले मैं आपको आपकी जबान में समझा देता हूं। बीबी कहेंगी मैं भगौड़ों की नहीं, कर्रार की मां। बस एक मर्तबा दीवार काबा शक हुई। यहां पे जनाब आमिर से किसी ने सवाल किया था, मैं एक जगह पेश कर चुका हूं। जनाब साहब ने सुहान ने कहा था, मैंने वहां पे एक सवाल पेश किया, यहां दूसरा सुन लीजिए। कहा या अली मन अफजल अंचाम ईसा, आप अफजल हैं या ईसा? कहा अना अफजल, मैं ईसा से अफजल हूं। कहा वले माज़ा अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ऐसा क्यों कर है मौला कि आप ईसा से अफजल हैं? कहा सासा जब ईसा का वक्त विलादत करीब आया तो जनाब मरियम बैतुल मुक़द्दस के अंदर थी, बाहर नहीं। जनाब ईसा का वक्त विलादत करीब आया, जनाब मरियम बैतुल मुक़द्दस के अंदर थी, बाहर नहीं। अंदर से आवाज आई या मरियम हाजा बैतुल इबादा लल बैतुल विलादा, ए मरियम ये इबादत का घर है, विलादत का नहीं। उखरुजी यहां से बाहर तशरीफ ले जाइए। कहा कि ऐसा जब मेरा वक्त विलादत करीब आया मेरी मां काबे से बाहर थी, अंदर नहीं। दीवार शक हुई, अंदर से आवाज आई या फातिमा उदखुली, ए फातिमा अंदर आ जाइए। क्या सासा बस भाई अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद। बस भाई दुआ में पेश कर रहा था, वास्ता दे के मांगना। अब कल ही मुकम्मल करूंगा। वास्ता दे के दुआ मांगना जनाबे फातिमा बिनते असद की सीरत है। अच्छा, अब यहाँ पूरी एक बहस है कि जनाबे जैसे ही जनाबे फातिमा बिनते असद खाने काबा के अंदर गई ना तो दीवार दोबारा बंद हो गए। सुनेंगे? मुकम्मल कर दूं या रहने दो? ये अब आप पढ़वा रहे हैं। तो दीवार काबा दोबारा बंद हो गई। अब वो सब के सब पूरे मक्के में गए सुबह होते ही। कभी रात एक बीबी अंदर गई है, दीवार बंद हो गई। तो अब जिन जिन लोगों के पास चाबियां थी वो पूरा जोर दरवाजे पे लगाने लगे, ताला खुल जाए। 3 लोगों के नाम बता दूं, उन्होंने कहा है। एक का नाम था अबू सुफियान। तो तब तो साथ चलिएगा भाई। एक का नाम है अबू सुफियान, उसने ताला खोलने की कोशिश की। एक है अबू जहल, एक अबू लहब, 3 आ गए। चौथी चाबी थी हजरत अबू तालिब के पास। नहीं है मजमा, घबरा के सुन रहे हैं आप हजरात। अच्छा, अब सबसे ज्यादा परेशान किसे होना चाहिए था? हजरत अबू तालिब को। भाई उनकी ज़ौजा है, पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई उनके घर का मामला था। दूसरा परेशान हो चाहिए रसूल खुदा को, वो दोनों सुकून से घर पे। बाकी मक्का परेशान, चाबियों पे चाबियां, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अच्छा, लोग सब ताला खोलने की कोशिश करें, ताला नहीं खोल रहा। अच्छा, कुछ ऐसे भी थे
जो कहते थे चाबी ना भी हो ना मैं ताला खोल लेता हूं। नाम ना कहलाइएगा, बड़े बड़ों को काबे से चोरी की। तवज्जो से सुनते रहिएगा, आपकी मोहब्बत। मैं जिस मोहब्बत से चल रहे हैं वैसे ही मैं मुकम्मल कर रहा हूं। अब 3 दिन गुजर गए, बातें क्या हो रही हैं? एक तो बीबी इस हालत में, ऊपर से 3 दिन खाना पीना नहीं। कहा भाई अब तो इंतकाल हो गया होगा। 3 दिन गुजर गए, 3 लोगों की चाबियां, 3 दिन, पता नहीं लोग हैं। तीसरे दिन के गुजरने पे सरवरे कायनात आए। अब सारा मक्का कहा ए मोहम्मद, 30 बरस के हैं पैगंबर, कहा अंदर सब लोग कह रहे हैं कि आपकी चची हैं, ना ताला खुल रहा है, दीवार से अंदर गई हैं, कुछ पता नहीं। पैगंबर मुस्कुराए। अब ये नहीं कहा आप में से चाबी कौन देगा। मेरा दिल कहता है पैगंबर ने दरवाजे के ताले पे कहा होगा या अली। चलते रहिएगा। बस भाई ताला गिरा, पैगंबर ने दरवाजा खोला। जनाबे फातिमा बिनते असद की आगोश में, सफेद लिबास में, नूरानी चेहरा। यहां पे जैसे ही जनाबे रसालत में आपको देखा जनाबे फातिमा बिनते असद ने बस एक ही जुमला कहा। यहां पे इस मकाम पे 2 मिसरे आ रहे हैं जोश के। जैसे ही निस्फ नूर मिला निस्फ नूर से, पैगंबर ने कहा था ना अना व अली में नूरन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। तो जोश ने कहा जैसे ही निस्फ नूर मिला निस्फ नूर से, अपने को किरदगार ने देखा गुरूर से। बस भाई जैसे ही अपने को किरदगार ने देखा गुरूर से, बस जनाबे फातिमा बिनते असद का एक ही जुमला सबने लिखा, कहा या रसूल अल्लाह बच्चा बहुत खूबसूरत है। कई लोग कहते हैं ये बीबी ने कैसे कहा। कुछ लोगों को ना सवाल उठते हैं। अब ये उर्दू वाला समझ सकता है, दर्द उठता है तो कुछ लोगों को सवाल उठते हैं। कहा भाई जब अंदर अंधेरा था, दरवाजे बंद थे, दीवारों के अंदर रोशनदान नहीं थे, तो बीबी ने यह कैसे कह दिया बच्चा बहुत खूबसूरत है। बीबी ने एक जुमला कहा या रसूल अल्लाह बच्चा बहुत खूबसूरत है, लेकिन 3 दिन से आंखें नहीं खोली। तवज्जो, अब सबका एतराज बस एक बात पे, पता कैसे चला बच्चा खूबसूरत है। मैं पैगंबर से पूछवा देता हूं। आपने फरमाया या अली अंता का बदरी दोजा, या अली आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा। मुकम्मल कर दूं बस। और कौन सी घड़ी देख रहे हैं आप? वो कह रहे हैं आधा घंटा भी नहीं हुआ, अभी तो 1.5 घंटा बढ़ी है। देखिए कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। मुझे अपना पता है, यकीन मानिए मैं महसूस नहीं होने देता कि मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, फिर भी पूरा जोर लगा के पढ़ता हूँ। कुछ देर मेरे साथ चलिएगा, अभी मुकम्मल नहीं कर सकता। मुझे मुकम्मल करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं वास्ता पेश कर रहा हूं, सुनेंगे? बस मैं इस मकाम पे जनाबे फातिमा बिनते असद का जुमला, बच्चा है बहुत खूबसूरत, चांद चमक के बताता है।
अगर अली को भी रोशनी की जरूरत हो फिर अली अली नहीं। तो कहा बच्चा बहुत खूबसूरत है लेकिन आंखें नहीं खोली। पैगंबर इस्लाम ने मुस्कुरा के कहा चची अम्मा मेरे भाई को मेरी आगोश में दीजिए। जैसे ही जनाब फातिमा बिनते असद ने हाथ बढ़ाए, जनाब सरवर कायनात ने हाथ फैलाए और रोक के जुमला कहने वाला हूं, बड़ी मेहनत है मेरी इस जुमले पे, खून जिगर दूंगा। मुझे किसी ने कहा मौलाना मत कहा करें खून जिगर दे रहे हैं, हमारे जिगर को कुछ होने लगता है। बस भाई खून जिगर दे रहे हैं इस जुमले के लिए, बड़ी मेहनत है। सारे अंबिया को, जिन जिन अंबिया को अल्लाह ने किताबें दी हैं, उन्हें किताबें देने के लिए बुलाया। मूसा से कहा आओ कोहे तूर पे तौरात दूंगा। जनाबे दाऊद से कहा आओ सईर पे, जनाबे ईसा को जबल सईर पे, सारे अंबिया को बुला के पहाड़ों पे किताबें दी। लेकिन रसूल खुदा से कहा ऐ मेरे हबीब आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां कुरान आएगा। आप गारे हिरा में कुरान, वहां आप खदीजा के घर में कुरान, वहां आप अबू तालिब के घर में कुरान, वहां आप मक्के में कुरान, वहां आप हिजरत में कुरान, वहां आप मदीने में कुरान, वहां आप मस्जिद में कुरान, वहां आप सैयदा के घर कुरान, वहां आप नमाज में कुरान, वहां हुसैन पुश्त पे। है तवज्जो? तो अब जहां जहां पैगंबर गए वहां वहां कुरान आया। सारे अंबिया को, जनाब इब्राहिम को और जिन अंबिया को अल्लाह ने सहीफे दिए, 100 सहीफे हैं, 4 किताबें, सबको अल्लाह ने बुला के किताब दी है, किताब भेज रहा हूं और कोई किताब कुरान जैसी नहीं। लेकिन अल्लाह ने फिर भी कहा ऐ मेरे हबीब जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां कुरान आएगा, वहां वहां किताब भेजूंगा। तो पैगंबर पूरी जिंदगी कोई शय लेने नहीं गए, बस 2 चीजें लेने गए हैं। जब जनाबे खदीजा से शादी हुई तो उन्हें उनके घर गए, बाकी अज़वाज खुद आई। बाकी अज़वाज खुद आए हैं। भाई तवज्जो हो, पैगंबर पूरी जिंदगी बस 2 चीजें लेने गए, जनाब खदीजा को ब्याहने उनके घर गए और काबे गए अली को लेने। औरों का अली से मुकाबला न करो। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन दूसरे के मुकद्दर में समंदर को नहीं आया। और हैदर को कैसे समझ पाएगी दुनिया? दुनिया की समझ नहीं तो क्या? बस भाई बस भाई मैंने तमाम कर दिया जहमत को आपकी। तो अब यहाँ जनाब ख़त्मी मर्तबत ने, वो कह रहे हैं अभी टाइम है जितना पढ़ें, मेरे गले का मुझे अपना हाल पता है। आगोश में चलें, अब 2 जुमले बस। आगोश में लिया जनाब ख़त्मी मर्तबत ने, जैसे ही आगोश में लिया रहमतल लिल आलमीन ने, कायनात की रहमत ने कायनात के मौला को, तमाम कर रहा हूं, आगोश में लिया ना तो जनाब अमीर ने आंखें खोल दी। जैसे ही आंखें खोली फौरन जनाब अमीर ने कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। रसूल खुदा ने सलाम का जवाब दिया फौरन। अब सारे परेशान,
आपको असल में ना फजाइल सुनने की आदत हो गई है, इसलिए जुमला ज़ाया कर दिया। ये जरा किसी कराची के अस्पताल में कोई बच्चा पैदा होते कहे हेलो डॉक्टर हाउ आर यू, आपका पता नहीं डॉक्टर जरूर पागल हो जाएगा, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। ये बच्चा पैदा होते ही बोल रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे जनाब अमीर ने कलाम किया वहां अबू जहल खड़ा था, बड़े बड़े खड़े थे। अब सबके साथ अरे बच्चा बोल रहा। जनाब अमीर ने पैगंबर को देखा, या रसूल अल्लाह, अगर आप कहें तौरात सुनाओ, आप कहें ज़बूर सुनाओ, आप कहें इंजील सुनाओ। पैगंबर इस्लाम ने कहा सुनाइए। अब एक मर्तबा जनाब अमीर ने तौरात सुनाई, फिर ज़बूर सुनाई, इंजील सुनाई। अब रसूल खुदा ने जुमला कहा, या अली, वो अंबिया जिन पे ये किताबें नाजिल हुई हैं यहां मौजूद होते तो वो खुद गवाही देते, हमारी किताबें अली हमसे बेहतर जानते हैं। अब जुमलों को सुनिएगा, ये आपने पढ़वाए, मैं तो खत्म कर चुका हूं। बस अब एक मर्तबा का, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत तो कुरान सुनाओ। भाई अभी नुज़ूल कुरान शुरू नहीं हुआ, 10 बरस बाकी हैं। भाई कुछ तो ऐसे थे उन्हें लिख के दिया, हिफ्ज कर लो। 2.5 साल कोशिश की, सूरह बकरा हिफ्ज नहीं हुई। अबू तालिब का बेटा पैगंबर की आगोश में लौहे महफूज। एक मर्तबा का, या रसूलल्लाह इजाजत है कुरान सुनाओ। कहा मेरे भाई सुनाइए। अच्छा, अब उलमा ने लिखा कि कौन सा सूरा सुनाया? हम्द नहीं सुनाया। या अली, पहला सूरा तो हम्द है, तो आपने कौन सा सूरा सुनाया? अब सारे उलमा ने एक ही सूरा लिखा। अली ने सुनाया सूरह मुमिनून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद अफलहल मुमिनून, कामयाब हैं सिर्फ मोमिन। नहीं है। अली ने सूरह मुमिनून, मैं सोचता था मौला ये सूरह मुमिनून क्यों, तो मेरा दिल कहता है मौला कहेंगे मैं हूं अमीरुल मोमिनीन। बस भी अब कोई ना कहे मजीद, इंशाल्लाह कल मुकम्मल कर दूंगा। वास्ता ऐसे का दें जो रद्द ना हो, ऐसे वैसों का ना दें कि दुआ कबूल ही ना हो। बस भाई ये दुआएं कबूल होती हैं अहले बैत के वास्ते से, मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता दें, दुआ कबूल होती है। अमीर का, हज़रत अमीर का वास्ता दें। ख़बरदार कोई शिया अपने आप को गरीब ना कहे, हम हज़रत अमीर के मानने वाले हैं। मैं कल इसकी दलील पेश करूँगा। तो अब एक हैं, क्योंकि अब कल से ज़ियारात बरामद होंगी, मुझे फहरिस्त दे दी गई है कि ये तबर्रुकात हैं कल से हज़रत औना मोहम्मद की, लेकिन आज हज़रत हुर के चंद जुमले पेश करना चाहता हूँ। मौला हुसैन ने मैदान करबला में मोहलत मांगी नहीं थी, एक रात की मोहलत दी थी कि एक अभी रह गया है वो आ जाए। तो अब जनाब सैयद शुहदा ने कहा अब्बास एक रात के लिए कह दो रुक जाएं। अब एक मर्तबा मैं यहाँ कैसे पेश करूँ, मौला हुसैन की शहादत का असर जानवरों तक पे हुआ है, परिंदों पे भी हुआ है। एक कबूतर ने कहीं ज़िबा होते देख लिया था मौला हुसैन को। रोने में बुखल ना कीजिएगा। वो कबूतर रोता हुआ उड़ता हुआ गया। कहाँ? एक बाग में देखा सारे कबूतर चहचहा रहे हैं। उसने कहा तुम यहाँ चहचहा रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम
जहरा का लाल मारा गया। वो सारे कबूतर रोने लगे। कहां मारा गया? कहा मेरे साथ चलो करबला में। जैसे करबला में वो कबूतर उतरे, पूछा कहां का? ये जो खून बह रहा है ये हुसैन का है। मरहूम शेख मोहम्मद मेहदी माज़ंदरानी में माली सिब्तैन में जुमले लिखे हैं कि उस कबूतर ने बताया ये हुसैन का खून है। वो जो कबूतर आए थे ना, उन्होंने अपने परों पे खून को उठाना शुरू किया। अरे नवासा रसूल का खून बह रहा है। उन्होंने परों में उठाया। एक कबूतर ने परों में खून लिया। दूसरे ने पूछा कहां जा रहे हो? कहा मैं मक्के जा रहा हूं, खाना खुदा में खबर करूंगा हुसैन मारे गए। दूसरे कबूतर से पूछा तुम कहां जा रहे हो? कहा मैं मदीने जा रहा हूं, मैं रोजा रसूल पे बताऊंगा हुसैन मारे गए। एक कबूतर ने कहा मैं नजफ जा रहा हूं, मैं अली को बताऊंगा। एक कबूतर ने कहा मैं सैयदा की कब्र पे जाऊंगा। मेरी तरफ देखिएगा, कबूतर उड़ रहे हैं। मैं एक कबूतर से कहूंगा मदीने मत जाओ, वहां एक छोटी सी बीबी बाप की सलामती की दुआएं मांग रही है। अजरकुम अल्लाह। बस भाई, मैं तफसील से मसाइब नहीं पढ़ रहा, आज मुख्तसर कर रहा। जानवरों तक पे असर हुआ। एक जुमला और पेश कर दूं इससे पहले जनाब हुर की मसाइब पढ़ूं, या छोड़ देता हूं। पांचवें इमाम से पूछा, का मौला अशकिया बताते हैं, वो मलऊन कहते हैं, जब हुसैन जुलजना की पुष्ट से गिरे तो जुलजना मौला का तवाफ कर रहा था और आवाजें बुलंद कर रहा था। मौला क्या वाकईन जुलजना कुछ कह रहा था? पांचवें इमाम रोने लगे। कहा हाँ। का मौला क्या कह रहा था जुलजना? का वो बार बार मेरे दादा हुसैन से कहता था, ए हुसैन मौला बस एक मर्तबा हिम्मत करके मेरी पुश्त पे वापस आ जा, मैं आपको इतनी दूर ले जाऊंगा फिर कोई तीर नहीं लगेगा। अभी भी कोई आंख है जिसमें आंसू नहीं आया? आए जरा चलें। शब आशूर है, बल्कि आधी रात गुजर चुकी। जनाब हुर ने सवाल किया, ए उमर साद क्या वाकईन कल जंग होगी? उमर साद ने कहा हाँ, ऐसी जंग होगी सर कट कट के गिरेंगे, हम इन्हें नहीं रहने देंगे। हजरत हुर खेमे से बाहर निकले, आंखों में आंसू। एक आदमी ने कहा, हुर तू 72 से डर गया? अगर मुझसे कोई पूछता ना कि यजीदी लश्कर में सबसे बहादुर कौन है, मैं तेरा नाम लेता। हुर मत डरें 72 से, ये 72 भी हैं हम इतने ज्यादा, और ये भूखे प्यासे भी हैं, ये लड़ नहीं पाएंगे। जानते जनाब हुर ने क्या कहा? कहा मुझे इन 72 से डर नहीं लगता, मुझे जनाब सैयदा से बड़ा डर लगता। मैं जनाब सैयदा से बहुत डरता हूं। इतने में देखा एक आदमी अपने घोड़े को लेके जा रहा। कहा कहां जा रहे हो? कहा हुर देखते नहीं इतनी गर्मी है, मैं घोड़े को पानी पिलाने जा रहा। अब जनाब हुर रोने लगे। गुलाम ने पूछा, आका क्या बात है, क्यों इतना रो रहे हैं? कहा हमारे तो जानवर भी पानी पी रहे हैं और सैयदा की औलाद के खेमे से बच्चों की आवाजें आ रही। अल आताश, अल आताश, हाय प्यास, हाय प्यास। इतने में बेटा आया। कहा बाबा क्या बात है, कहां जा रहे हैं? कहा बेटा मैं जहन्नम से निकल के जन्नत में जा रहा हूं।
कहा बाबा जन्नत में तन्हा जा रहे हैं? कहा बेटा साथ चलना, चलो जन्नत हुसैन के पास है। बेटा साथ चला, गुलाम भाई जब चलने लगे ना, मेरी तरफ देखिएगा, 5 मिनट में सारे मसाइब तमाम। एक मर्तबा बेटे ने कहा बाबा क्या बात है? कहा बेटा मेरी आंखों पे ये रुमाल बांध दो। कहा बाबा क्यों? कहा मैंने इन आंखों से हुसैन को गजब से देखा था। कहा बेटा ये आंखें मुजरिम है, मैं हुसैन का मुजरिम हूं, आंखों पे पट्टी बांध दो। बेटे ने पट्टी बांध दी। मेरे तरफ देखिएगा, इतने में जनाब हुर ने कहा बेटा मेरे हाथ बांध दो। कहा बाबा क्यों? कहा इन हाथों ने हुसैन की सवारी की लगाम में हाथ डाला था, मैंने हुसैन को रोका था। एक मर्तबा कहा बेटा मेरे हाथ बांधो। हाथ बांधे। इतने में जनाब हुर ने कहा बेटा किसी के आने की आहट महसूस हो रही है। जनाब सैयद शुहदा ने कहा अब्बास इस्तकबाल करो, मेहमान आ रहा है। कहा बेटा कौन आ रहा है? कहा बाबा अब्बास इब्ने अली आ रहा है। कहा बेटा, जनाब अब्बास का बहुत रौब था। कहा बेटा अब्बास इब्ने अली से कहो हम जंग के लिए नहीं, हम तौबा के लिए आ रहे हैं। जनाब अब्बास ने कहा होर मैं इस्तकबाल के लिए आ रहा। जनाब होर आगे बढ़े। जैसे ही आगे गए ना, जनाब अब्बास ने आंखों से पट्टी उतार दी। जनाब होर के हाथों को खोला, बाजू पकड़ा, कहा होर सामने हुसैन है। जनाब होर ने अपने आप को कदमों में गिरा दिया, कदमों को चूम के एक सवाल किया, या हुसैन हल्ली मिन तौबा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मौला हुसैन ने दोनों बाजू पकड़ के उठाया, सीने से लगाया, कहा होर जा मैंने माफ किया, मेरी मां फातिमा ने माफ किया। हाथ जोड़ के 2 जुमलों की जहमत दूंगा, सुन ले बस भाई। अब हजरत हुर ने जुमला कहा मौला अगर आपने वाकईन माफ कर दिया है ना, तो मौला सबसे पहले मुझे इजाजत दें, मैं लड़ने के लिए जाऊं। जानते मौला ने क्या कहा? कहा हुर आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन हुर हमारे पास पानी नहीं है। जनाब हुर फिर रोने लगे। कहा मौला अब मुझे पानी का ताना ना दीजिएगा, मैंने तो पानी रुकवाया था। मौला ने कहा होर इजाजत है। बस भाई 2 मिनट की जहमत। जनाब सैयद शुहदा ने कहा होर इजाजत। कहा मौला जब मैंने आपकी सवारी के लगाम में हाथ डाला था ना, तो आपने जुमला कहा था सकलत कौमक तेरी माँ तेरे गम में बैठे, लय्यिन कलाम का यशक, और आराम से बात कर, तू अकेला है, मेरे साथ मेरी बहनें हैं, मेरी बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगी कोई मुझसे ऊंची आवाज से बात करे। जनाब हुर ने कहा मौला अगर आपने माफ कर दिया, मुझे इजाजत दें मैं आपकी बहनों से माफी मांग लूं। मौला ने कहा अब्बास हुर को खैमों के बाहर खड़ा कर दो। जनाब हुर आए, ऊंची आवाज से कहा ए इस्मत ततहीर की परवरदा बीबियों, ए सैयदा की बेटियों, मैं आपका मुजरिम हूं, मुझे माफ कर दीजिए। रोजे कयामत अपनी मां फातिमा से मेरी शिकायत ना कीजिएगा, मैं आपके भाई का मुजरिम हूं। बीबियां रोने लगी बुलंद आवाज से। जब बीबियों का रोना सुना, हुर ने सर से खौल उतारा, सर को पीटा, खाक करबला सर में डाली और रो के कहा हुर तूने दूसरी मर्तबा जहरा की बेटियां अली की बेटियों को रुलाया है। अब आप थक गए, अब आपसे रोया नहीं जा रहा। अंदर से जनाब ज़ैनब की आवाज आए, हुर मैं रोज़े क़यामत अपनी माँ से तेरी शफाअत करूंगी, मैं कहूंगी अम्मा हुर ने तौबा कर ली थी, अम्मा हुर ने हुसैन का साथ दिया था। आखिरी जुमले बस भाई, अब आप में रोने की ताकत नहीं, मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं।
जनाब हुर ने अपने बेटे से कहा बेटा पहले जंग करो। अली इब्न हुर से कहा बेटा पहले आप जाइए। बेटे ने हमला किया, हुर का बेटा था, बहुत मुकाबला किया। अचानक किसी ने हुर के बेटे के सर में गुर्ज मार दिया। गुर्ज का लगना था, बेटा घोड़े से गिर गया। आवाज दी बाबा मेरी मदद को आइए। बाबा मैं घोड़े से गिर गया। जवान बेटे का मामला था। जनाब हुर बहुत तेजी से दौड़े। जैसे ही पहुंचे देखा मौला हुसैन मौजूद है। मौला हुसैन ने हुर के बेटे का सर अपने जानू पे रखा हुआ। हुर ने कहा मौला आपने क्यों जहमत की, ये गुलाम का बेटा, मैं अपने बेटे को खुद उठा लूंगा। मौला ने कहा नहीं हुर हट जा, जवान बेटे बूढ़े बाप का मामला है, तेरे बेटे का लाशा मैं उठाऊंगा। मौला हुसैन ने लाशा उठाया। लेकिन मेरी तरफ देखिएगा, जब जोहर के बाद जनाब अली अकबर गिरे कोई कहने वाला नहीं था हुसैन जवान बेटा बूढ़ा बाप। अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिम। दुआ करवाऊं या रहने दूं? हाथों को बुलंद कीजिए। परवरदिगारा, परवरदिगारा, मौला हुसैन ने बड़ी ताकत के साथ जनाब हुर के जवान बेटे का लाशा उठा लिया। लेकिन जब जनाब अली अकबर का लाशा उठाया कमर झुक गई थी। परवरदिगारा वास्ता तुझे जनाब अली अकबर की अजमतों का। हाथों को बुलंद करें। मैं यकीन मानिए 2 मजालिस पढ़ के आ रहा हूं, 1.25 घंटा पढ़ा नहीं जा सकता। मैंने फिर भी पढ़ा। एक वास्ता दूंगा, मेरा सबसे वादा है हर दुआ कबूल होगी। एक वादा, बस एक वादा है, एक वास्ता देने लगा हूं। हाथों को बुलंद कर लें। मुझसे कह दिया इसलिए मैं वास्ता दे के दुआ करा रहा हूं। अब कल से दुआएं नहीं तबर्रुकात है। परवरदिगारा, जब जनाब अली अकबर ने अजान दी और कहा ना अल्लाह अकबर, फुप्पियां बहनें तड़पने लगी। ना जाने मदीने में एक बीबी तड़प के कह रही थी जनाब उम्मे सलमा से, नानी अम्मा मुझे आज भाई बहुत याद। भाई बहुत याद आ रहा है। जानते हैं क्या करती थी जनाबे सोगरा? अभी जाएंगे ना आप ज़ियारत करने, कोई कहीं ना जाए, बस एक मर्तबा आंखें बंद करके तसव्वुर करें, एक बीबी चादर चढ़ा रही है मौला हसन की कब्र पे। चाचा बस एक दुआ है, मैं अपने भाई से मिल लूं। परवरदिगारा, वास्ता उस बहन का किसी मां की गोद ना उजड़े। परवरदिगारा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को सलामत रख, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना। परवरदिगारा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा,
दाइश और तालिबान को, आले सऊद को गारत फरमा। परवरदिगारा बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, अज़ादारान सैयद मज़लूम की हिफाजत फरमा। और कोई वास्ता नहीं दूंगा। कोई बेहोश हो गया है, कोई बुरी हालत में है, एक सवाल करूंगा, इसी पे तमाम अपनी अपनी हाजात तलब कर लीजिए। आप लोगों ने सिर्फ मसाइब सुने हैं ना, आपने देखा तो कुछ नहीं है। मौला हुसैन ने बेटे के सीने में बर्छी देखी थी। परवरदिगारा सीने की बर्छी का वास्ता किसी की दुआ रद्द ना फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।